निवात्रम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह जारी किए गए, जिसमें वाइस प्रिंसिपल के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसे कि आपको पता है, वाइस प्रिंसिपल का पद है वो डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। उसके बाद में जो भी वरिष्ठ व्याख्याता होंगे उनके लिए क्या निर्देश होंगे, इसके अलावा 5वीं 8वीं बोर्ड के संबंध में विशेष जो निर्देश है, इसके अलावा खास करके जो 8वीं और 5वीं में बच्चे अगर फेल हो जाएंगे तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी परेशानी होगी और उनको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी इसमें निर्देश दिए गए। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक है, उनका कार्यकाल पूरा होने पर क्या प्रोसेस रहेगा, BCI PET और के भी बारे में इसमें विस्तार से बात की गई। और DPC खास करके वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता जो DPC है उसके बारे में भी निर्देश दिए गए। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जो बैठक कार्रवाई का विवरण है वो है कि श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में 14 जनवरी 2026 को एक बैठक आयोजित की गई थी, समीक्षा बैठक थी। और उस बैठक में उच्च लेवल के जितने भी अधिकारी थे, जिसमें अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, प्रारंभिक निदेशालय माध्यमिक और प्रारंभिक से संबंधित जो भी ग्रुप और अनुभाग अधिकारी है वो सब उपस्थित रहे थे। अब उसमें क्या क्या निर्देश हुए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो विवेकानंद मॉडल स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल है, KGB वगैरह विद्यालय जो जहाँ भी शिक्षक है प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं उनके लिए है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिसमें स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालयों में जो भी कार्मिक है उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में चयन या निरस्त या प्रतिवर्तन तथा आगामी पदस्थापन की समस्त जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से होगी। इसकी कार्य योजना तैयार की जाए और यानी अब जो भी काम इनका होगा वो सारा ऑनलाइन होगा। उसके बाद दूसरा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिसमें स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय है, महात्मा गांधी विद्यालय, उनमें कार्मिकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनका चयन निरस्त या प्रतिवर्तन कर पदस्थापन किए जाने के संबंध में एक समान जो भी है नीति है वो उस पर विचार किया जाएगा। और इसके अलावा सामान्य रूप से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो भी कार्मिकों का पदस्थापन होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है और तत्पश्चात उसके बाद में 1 वर्ष का कार्यकाल की अभिवृद्धि है वो अनुशंसा की जाती है मापदंड के अनुसार। तो चयन निरस्त परिवर्तन कितनी अवधि के पश्चात अनुमत किया जाए इसके संबंध में भी नीति निर्धारित की जाएगी। और KGB विद्यालयों में जो भी कार्मिकों का कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद पदस्थापन की जो भी कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई है ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से होगी। तो ये तो अपडेट हो गई इंपॉर्टेंट जानकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संबंध में। अब वाइस प्रिंसिपल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो नया निर्णय लिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है और वरिष्ठ व्याख्याता का नवीन पद है वो सृजित किया गया है। तो एक तरह से उप प्राचार्य का एक कह सकते हैं कि प्रशासनिक पद था, लेकिन वरिष्ठ व्याख्याता का मतलब हो गया कि उनको अन्य कामों के साथ साथ पढ़ाना भी पड़ेगा। तो इस संबंध में उनकी जब भी काउंसलिंग होगी तो जो भी नियुक्ति होगी वो किस तरीके से होगी, तो प्राचार्य की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक महोदय से चर्चा कर विचार करें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो वास्तव में सबको प्रभावित करेगी, उसका दूरगामी असर पड़ेगा, वो है कि उप प्राचार्य का पदस्थापन उसी विद्यालय में संचालित विषय के आधार पर ही किया जाए। यानी मान लो व्याख्याता से वरिष्ठ व्याख्याता बन रहे हैं यानी उप प्राचार्य बन रहे हैं, तो आप मान लो जैसे वो इतिहास विषय के हैं तो उसी विद्यालय में उनको पदस्थापित किया जाएगा जहाँ इतिहास का पोस्ट हो और इतिहास की पोस्ट खाली हो। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि ऐसा नहीं हो कि उप प्राचार्य रसायन विज्ञान का है यानी केमिस्ट्री के हैं और उनका पदस्थापन किसी ऐसे विद्यालय में किया जाए जहाँ साइंस फैकल्टी है ही नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि जहाँ रसायन विषय ही नहीं हो, तो क्योंकि जो भी वरिष्ठ व्याख्याता होंगे उप प्राचार्य से आप वरिष्ठ व्याख्याता बन गए तो उनको सप्ताह में कम से कम 18 और अधिकतम जैसे 24, तो दिन के 3 पीरियड 6 18 और या 624 जो भी है, दिन के 3 या 4 पीरियड है उनको पढ़ाने होते हैं। सीधी सी बात है। और पढ़ाने होते हैं का मतलब है कि उनको उस विषय का ही ज्ञान होगा। तो वो सीधी सी बात है कि उनकी नियुक्ति उसी विद्यालय में की जाएगी जहाँ उस विषय की पोस्ट है वो खाली हो। अगला है बजट वर्ष 2025-26 में जो सैनिक स्कूल के उसके संबंध में कि गंगानगर में जो सैनिक स्कूल है उसकी भूमि आवंटन हो गया और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और बीकानेर में जो भी जयमल सर में जो स्कूल है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो भी परीक्षा वगैरह उसके बारे में जल्दी अपडेट किया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, इनके जो भी नवीन पद है इनकी भर्ती में समस्या आ रही है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी वो निदेशालय से शासन सचिवालय भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे जो भी समस्या आ रही है उनको, और उसके बाद उसका निराकरण करके जल्दी इनकी वैकेंसी है वो जारी हो जाएगी।
शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में भी जांच रिपोर्ट एसओजी के पास में, तो उसमें भी यथाशीघ्र जब भी ये जांच संपन्न हो जाएगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि खास करके 5वीं 8वीं बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5वीं 8वीं बोर्ड के बेहतर कार्य योजना और प्रबंधन से 5वीं 8वीं कक्षाओं के परिणाम तैयारी की जाएगी और शीघ्र परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाए। दूसरा, 5वीं 8वीं बोर्ड में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात है और उसमें शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो 5वीं 8वीं बोर्ड में जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहेंगे उनके लिए 3 सप्ताह का उपचारात्मक कक्षा यानी रेमेडियल टीचिंग एक तरह से क्लासें होगी, 3 सप्ताह की होगी, और बच्चों में तनाव उत्पन्न हो और वे आनंदित महसूस कर इसका अध्ययन करें, ये भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल की जो समयावधि है उसको कम करने के लिए RSCERT उदयपुर से टाइम फ्रेम कंप्रेस करवाना होगा, तो वहाँ से ये 3 सप्ताह का जो भी मॉड्यूल होगा वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो सभी के लिए बहुत जरूरी है कि यदि 5वीं और 8वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो संबंधित शिक्षक को अवकाश के दिनों में भी आकर उपचारात्मक कक्षा यानी रेमेडियल लेनी होगी। बहुत एक तरह से प्रभावित करने वाला नियम है और हो सकता है इस पर कुछ दिनों बाद में या जब भी ये लागू हो थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन 5वीं और 8वीं कक्षा में जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहेंगे तो संबंधित जो भी शिक्षक जो उस विषय को पढ़ाते हैं उनको अवकाश के दिनों में उपचारात्मक शिक्षण करवाना पड़ेगा। तो इससे एक तो ये है कि अभी से ही आप जो भी आपके 5वीं 8वीं बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं, हालांकि अधिकांश कोर्स वगैरह सब कुछ पूरा हो चुका है, बोर्ड के प्रवेश पत्र भी आ चुके हैं 8वीं 5वीं के, तो फिर भी कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षण करवाएं और परीक्षा में अधिक से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हो ताकि ये स्थिति नहीं आए। और 5वीं 8वीं में जो भी अनुत्तीर्ण होंगे विद्यार्थी उनको अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए, चाहे फेल हो जाते हैं लेकिन उनको जैसे ही नया सत्र शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो उसमें उनको प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू हो सके और यह आवश्यक रूप से सूचित किया जाए कि कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने पर आगामी कक्षा में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यानी विद्यार्थियों को प्रोविजनल तो एडमिशन मिलेगा लेकिन उनको आगे जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम या जो भी एग्जाम वगैरह होगा उसमें उनको पास होना जरूरी होगा, तभी वो कक्षा 8 आगे की कक्षा में जा पाएंगे। तो ये भी विद्यार्थियों को सूचित करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा लाडो योजना की समीक्षा के बारे में भी इसमें विस्तार से किया गया और शिक्षा विभाग की विभिन्न योजना है उनके विद्यार्थियों के जो भी फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाते थे, अब लगभग सारी योजनाएं हैं वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऑनलाइन योजनाएं हैं और इसमें अभी एक जो समस्या आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डाटा और साला दर्पण का डाटा है वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और का डाटा साला दर्पण से जुड़ जाए ताकि काफ़ी हद तक समस्या का निवारण हो सकता है। तो इस संबंध में भी बहुत जल्दी इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कहा था कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की जो भी डीपीसी है वो काफ़ी समय से लंबित है, तो पदोन्नति है इनकी डीपीसी है वो 31 मार्च 2026 तक कर ली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी सत्र में 31 मार्च तक वरिष्ठ अध्यापक से जो भी व्याख्याता के पात्र हैं उनकी डीपीसी कर ली जाएगी। और जिन मंडल द्वारा वरिष्ठता सूची जारी नहीं की है उनसे जल्दी वरिष्ठता सूची जारी करवाई जाएगी और अगर इसमें देरी होती है तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 31 मार्च तक जो भी वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के लिए जो भी पात्र हैं उनकी डीपीसी है बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये डायरेक्टर महोदय की तरफ से है। और यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल साइन है, राज्य का रेफरेंस नंबर भी है और ये 2/7/2026 यानी 2 फरवरी का ये पूरा विवरण है। और जो बैठक हुई थी उसका पूरा कार्रवाई बैठक का विवरण अब कल ही जारी हुआ है। तो ये 14 जनवरी को जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय ले गए, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो वाइस प्रिंसिपल के बारे में है कि वाइस प्रिंसिपल का पदस्थापन उसी विद्यालय में होगा जहाँ उनका विषय होगा और उनको सप्ताह में यानी रोजाना 3 या 4 पीरियड 18 या 24 सप्ताह की बात करें तो पढ़ाना पड़ेगा। तो उस अपने विषय में उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।